वैसे सर इस चीज में आपका क्या कहना है कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में कॉर्पोरेट में काम करना ज्यादा बेनिफिशियल होगा या फिर एमएसएमई सेक्टर्स में काम करना ज्यादा बेनिफिशियल होगा? मैं सबको ये रेकमेंड करता हूँ, आप अपने करियर की शुरुआत छोटे बिजनेस के अंदर जॉब करके करो। देखो, बड़े बिजनेस के अंदर आप बड़े कॉर्पोरेट का एक हिस्सा बन के रह जाओगे और छोटे बिजनेस के अंदर आप छोटे बिजनेस का हर हिस्सा बनने की काबिलियत डेवलप कर पाओगे। लेकिन जो कंपनी के ओनर है वो बोलते हैं कि तुम्हारी उस चीज में एक्सपर्टी नहीं है जिसके लिए तुम्हें मैं हायर करना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हें उस चीज के लिए ज्यादा सैलरी नहीं दूंगा। तो अब इनडायरेक्टली इंडिया की इकोनॉमी में बेरोजगारी 10 साल पहले भी थी, आज भी है। इसका कारण क्या है सर आपके हिसाब से? देखो, हमारे पास पूरे क्लाइंट पूरे इंडिया भर में फैले हैं, सबको नौकरी चाहिए, सबको कहीं ना कहीं, किसी को सेल्स वाला चाहिए, किसी को एचआर चाहिए, किसी को मार्केटिंग चाहिए, किसी को एडमिन चाहिए, किसी को परचेस चाहिए, किसी को प्रोडक्ट, हर जगह पर चाहिए। कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, मैं पूरी करता हूँ बताओ, लेकिन एबिलिटी होनी चाहिए। होता है आज के डेट में हम काम करते हैं, कंसल्टिंग करते हैं, तो लोगों का माइंडसेट क्या होता है, मैडम हम फ्रेशर हायर करें कि नहीं करें? नहीं करेंगे तो उसकी सैलरी हमारे कंपनी पे बर्डन ना बन जाए, और फ्रेशर हायर करेंगे तो 4 महीने तो वो सीखने में लगाएगा। तो वो फ्रेशर्स को हायर करने से पीछे हटते हैं। तो एक न्यू कमर को वो अपॉर्चुनिटी मिले कैसे कि वो किसी कंपनी में जाके सीखे, और क्या कंपनी ओनर्स को फ्रेशर को एक बार कंपनी में ला करके मौका देना चाहिए? सर अभी आपके कहने के हिसाब से बेरोजगारी नहीं है, ये चीज स्टूडेंट्स या फिर कैंडिडेट्स नहीं समझ रहे हैं, कंपनी ओनर्स उस तरीके के बंदे उनको नहीं मिल रहे हैं उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो एक क्वेश्चन था मेरा जो कि आई होप कि स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेगा, कैंडिडेट्स को भी हेल्प करेगा, और एक कंपनी ओनर को भी ये चीज़ पता चलेगी कि कैसे लोगों को हायर करना चाहिए। पहली चीज़ कि क्या ग्रेजुएशन देख के कभी हायरिंग करनी चाहिए या नहीं, और दूसरी चीज़ आज के डेट में लोगों का ये कंसर्न है 12वीं कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स का कि मैं ऐसी कौन सी फील्ड में जाऊं, ऐसा क्या ग्रेजुएशन करूं जो मुझे बहुत जल्दी एक अच्छी सैलरी मिल जाए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आज के पॉडकास्ट में मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो कि इंडियन इकोनॉमिक्स की भी प्रॉब्लम है और इंडियन एम्प्लॉयज की भी प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज को लग रहा है कि ये प्रॉब्लम मैं बड़े बड़े कंपनीज की वजह से फेस कर रहा हूँ, एंड बड़ी बड़ी कंपनीज को लग रहा है कि किसी को अच्छी जॉब चाहिए ही नहीं है। तो बहुत रिलेटेबल टॉपिक में लेके आई हूँ। तो सर मेरा सबसे पहला सवाल आज के डेट में आपसे कि एक जॉब पर्सन की मेंटालिटी क्या हो रही है, वो अपने लाइफ में क्यों ग्रो नहीं कर पा रहे हैं? सर इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक जॉब पर्सन की मेंटालिटी क्यों आज इस तरीके से हो गई है, और सबसे पहली चीज़ जॉब का मतलब क्या होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, आप कभी भी किसी कंपनी के अंदर जब आप कोई खास तरह की सेवा आप देते हो तो उसको हम जॉब कहते हैं, और ये बहुत पुरानी प्रथा से है कि कई बार होता है कि इंसान जो होता है अपनी चीज़ों को, अपने घर की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी करता है ताकि उसको कहीं ना कहीं से पैसे आए। तो वो एक माध्यम है कहीं पर किसी के यहाँ नौकरी करना, किसी कंपनी के अंदर नौकरी करना, और एक होता है कि भाई आप अपना बिजनेस शुरू करो। अब समझना, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज जॉब बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन जॉब के अंदर हर इंसान ग्रो क्यों नहीं कर रहा है? एग्जैक्टली, राइट ना? और ऐसा नहीं है कि जॉब बहुत बुरी चीज़ है या जॉब अच्छी नहीं है। जॉब के अंदर रहकर कितने सारे लोगों ने अपने करियर के अंदर वो मुकाम हासिल किया जो शायद बिजनेसमैन कभी पहुंच भी नहीं सकता। राइट ना? आज हम बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीईओज हैं वो कौन है? दे आर जॉब पर्सन। आज उनकी जो सैलरी है, उनकी जो इनकम है, उनका कंपनी के अंदर जो स्टॉक है, जो स्टैक है, वो सब चीज़ें अगर काउंट करोगे तो बिजनेसमैन वो चीज़ें कभी हासिल नहीं कर पा रहा है। आज एज एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आज गूगल है तो गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट, ठीक है। अब गूगल की और अल्फ़ाबेट की दोनों के सीईओ सुंदर पिचाई है, और उनको उसके लिए लगभग हर साल तकरीबन 17,000 करोड़ डॉलर की सैलरी मिलती है। 17,000 करोड़ डॉलर। अब ये एक बिजनेसमैन का ड्रीम भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है मैं वहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाता, और एक ऐसा पर्सन वो अर्निंग कर रहा है जो जॉब कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जॉब एक अच्छी जगह है अपने करियर के अंदर स्टेबिलिटी लाने की, अपने करियर में अपने ड्रीम्स पूरे करने की, अपने करियर के अंदर अपनी लाइफ को और बेटर बनाने की। लेकिन आज जॉब करते हुए इंसान जो है ना वो ग्रो नहीं कर रहा है। और ग्रो क्यों नहीं कर रहा है? ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, ग्रो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसने अपना माइंडसेट ऐसा बना दिया है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आज कहा जाता है कि जो चीज़ आपको चाहिए आपको उससे प्रेम करना पड़ेगा, राइट ना?
तो पहली मेंटालिटी जो होती है एक जॉब पर्सन की, वो अपनी जॉब से नफरत करता है। ओके। अब जिस चीज़ से आप नफरत करोगे वो आपके लिए फलित कैसे होगा, वो आपके लिए कुछ बेटर करके देगा कैसे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि एक जॉब पर्सन जब किसी कंपनी के अंदर काम करता है तो वहाँ पर अपने आप को बेटर बनाने की जगह वो सोचता है कि इस कंपनी में से मैं दूसरी किसी कंपनी में कैसे जाऊँ जहाँ पर मुझे ज़्यादा सैलरी मिले, राइट। इसको कहते हैं शिफ्टिंग, मंकी माइंडेड, कि एक कंपनी में से वो दूसरी कंपनी में इसलिए जाना चाहता है क्योंकि उसको दूसरी कंपनी में जाने पे सैलरी ज़्यादा मिलेगी, तो वहाँ पर उसका ग्रोथ रुक गया। ठीक है। तीसरी कंपनी, तीसरा रीज़न कि एक जॉब पर्सन जो होता है जॉब करते करते अपनी एबिलिटी को नहीं बढ़ाता है और उसकी उम्मीद ज़्यादा होती है कि कंपनी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पे करे। एग्जैक्टली। अब ये सारी चीज़ें हैं जो एक जॉब पर्सन को अपने ही फील्ड के अंदर ग्रो नहीं करने दे रही है। ओके। तो सबसे पहले इस माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा कि जॉब जो है वो बुरी नहीं है, जॉब जो है वहाँ पर भी ग्रोथ हो सकता है, और आपका जो बॉस या आपकी जो कंपनी आपको पे कर रही है फिलहाल आप उतना डिजर्व कर रहे हो, अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो आपको अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आज मैं बहुत सारे लोगों से जब मिलता हूँ, बहुत सारे लोगों से जब बातचीत होती है, तब हम लोगों ने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया, खास करके मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये कि कई सारे सेल्स पर्सन होंगे, कई सारे अदर फील्ड के लोग होंगे जिनके चीज़ों को ऑब्जर्व करने पे ये पता चला कि सेल्स का बंदा अपनी कंपनी के, अपनी ऑफिस से बाहर जाता है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह ढूंढ लेता है, कहीं ना कहीं कोई कोना ढूंढ लेता है जहाँ पर वो अधिकतर टाइम अपना स्पेंड करता है, और वो ये बताता है मैं क्लाइंट के साथ था। ओके। राइट, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक ऑफिस में बैठा हुआ बंदा ऑफिस में अपनी काम को छोड़कर वो और चीज़ों के अंदर अपने आप को बिजी रख रहा है, चाहे सोशल मीडिया में हो, गॉसिप में हो, या फिर यहाँ वहाँ के टास्क हो, और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। ओके। अब दोनों जगह पर देखें तो ईमानदारी की कमी है, तो जिस चीज़ में आपकी ईमानदारी नहीं है उसमें आपका ग्रोथ कैसे होगा। एग्जैक्टली। तो आज जॉब बुरा नहीं है, जॉब को बुरा हमने बना दिया है ये सारी एक्टिविटीज़ करके, जिसके कारण एक जॉब पर्सन वाला जो है ना वो जॉब को बुरा मानने लगा है और उसको ऐसा लगता है जॉब से मैं कभी ग्रो नहीं कर सकता। आज जॉब आपके लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है जहाँ से आप अपने करियर में, अपने लाइफ में ग्रो कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। और फ्यूचर में जब आप देखो, एक सिंपल सी चीज़ है, आपने जॉब के अंदर अच्छे तरीके से काम किया ना तो बिजनेस में अच्छे तरीके से काम करवा पाओगे। अब आपने जॉब में ही अच्छे तरीके से काम नहीं किया, आपने खुद ने चोरी की, तो आप मुझे बताओ कि आपकी कंपनी में कोई चोरी कर रहा है, आप उससे कैसे काम करवा पाओगे? आप खुद लॉयल नहीं हो तो आप लॉयल्टी की एक्सपेक्टेशन कैसे रख सकते हो? तो ये माइंडसेट जो है वो चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। वैसे सर इस चीज में आपका क्या कहना है कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में कॉर्पोरेट में काम करना ज्यादा बेनिफिशियल होगा या फिर एमएसएमई सेक्टर्स में काम करना ज्यादा बेनिफिशियल होगा? राइट, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे समझने वाली चीज़ है। कई बार मैं लोगों को देखता हूँ कि लोगों ने किसी कॉलेज से डिग्री कंप्लीट कर ली, किसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना बैचलर या मास्टर्स कंप्लीट कर लिया, एंड वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स में जानी है, राइट ना। पहली चीज़, आपको बड़ी कॉर्पोरेट में जाने के लिए बड़ी स्किल्स चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक है, आपके पास नहीं है तो आपको कॉर्पोरेट एंट्री नहीं देगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जिसने डिग्री ले ली है ना उसको एक घमंड हो गया है, एक ईगो हो गया है कि मेरे पास तो डिग्री है। अरे डिग्री आपके लिए एक कागज़ का टुकड़ा है, आपकी स्किल, आपकी काबिलियत जो है वो एक्चुअल में कंपनी को चाहिए, राइट। तो आप अपने किसी कॉलेज से आपने डिग्री कंप्लीट कर ली और आप सोचते हैं मैं एक बड़ी कॉर्पोरेट में जाऊं, तो आपको वहां पर एंट्री मिलना मुश्किल है। रही दूसरा जो सवाल कि कॉर्पोरेट में करना चाहिए एमएसएमई में, मैं सबको ये रेकमेंड करता हूं आप अपने करियर की शुरुआत छोटे बिजनेस के अंदर जॉब करके करो। देखो, बड़े बिजनेस के अंदर आप बड़े कहते हैं ना बड़े कॉर्पोरेट का एक हिस्सा बन के रह जाओगे, और छोटे बिजनेस के अंदर आप छोटे बिजनेस का हर हिस्सा बनने की काबिलियत डेवलप कर पाओगे। तो आप जब किसी छोटे बिजनेस से अपने करियर की शुरुआत करते हो, किसी छोटे कंपनी में आप अपने करियर की शुरुआत करते हो जॉब की, तो वहाँ पर आपको बहुत बेसिक चीज़ें सीखने को मिलती है जो कॉर्पोरेट में आपको कभी नहीं मिलेगा। आप समझना इस चीज़ को, ये ना शायद सब रिलेट करेंगे। एक कॉर्पोरेट में जॉब करने वाला बंदा कॉर्पोरेट नहीं बना पाता, लेकिन एक छोटे बिजनेस में जॉब करने वाला बंदा एक दिन खुद का बिजनेस जरूर बना लेता। इसका कारण क्या?
तो उसका सेम कारण ही है। आप बड़े कॉर्पोरेट में गए ना, तो आपको आपके काम के अलावा कोई नॉलेज नहीं मिलता, आपको आपके काम के अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, आपको कुछ नहीं बताया जाता, कुछ नहीं सिखाया जाता है, और वहाँ पर आप सिर्फ एक काम के अंदर मास्टर हो जाते हो। लेकिन जब आप छोटे बिजनेस में काम करते हो तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके सामने होती है, बहुत सारी चीज़ें आप सामने देखते हो, सीखते हो, आप उसमें इन्वॉल्व होते हो। तब आप फ्यूचर में अगर अपना बिजनेस शुरू करो तो वो पूरा नॉलेज आपको आइडिया होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ी कॉर्पोरेट की कंपनी के अंदर एक एचआर होगा ना, उस एचआर को सेल्स या मार्केटिंग का कोई नॉलेज नहीं होगा। उस बड़ी कंपनी के एचआर को प्रोडक्शन का, परचेस का कोई नॉलेज नहीं होगा। लेकिन एक छोटी कंपनी के अंदर जो एचआर होगा ना, उसको थोड़ा सा सेल्स भी पता होगा, थोड़ा मार्केटिंग भी पता होगा, थोड़ा सा उसने प्रोडक्शन भी देखा होगा, थोड़ा सा उसमें एडमिन भी, ये सारी चीज़ें। अब वो बंदा फ्यूचर में अगर बिजनेस शुरू करता है तो कहीं ना कहीं उसने ये जितने सारी चीज़ें देखी, वो सारा अनुभव अपने बिजनेस में यूज़ कर सकता है। तो अगर आप लंबा करियर देख रहे हो और फ्यूचर के अंदर आप अपने करियर में सक्सेस होना चाहते हो, देन यू नीड कि आप छोटे बिजनेस के अंदर अपने जॉब की शुरुआत करो, अपने करियर की शुरुआत करो। आपके करियर को एक नया शेप मिलेगा और आपको खुद की एबिलिटी बढ़ाने का मौका मिलेगा। इसमें सर दिक्कत कहाँ आ रही है? जब हम मार्केट में रिक्रूटमेंट्स करते हैं क्लाइंट्स के, यहाँ पे लोग हमसे जुड़ते हैं उस चीज के लिए, हम ये देख रहे होते हैं कि कोई बंदा कॉर्पोरेट में काम करके आया है, अब उसकी सैलरी की एक्सपेक्टेशन कुछ उस तरीके से है, लेकिन जो कंपनी के ओनर है वो बोलते हैं कि तुम्हारी उस चीज में एक्सपर्टी नहीं है जिसके लिए तुम्हें मैं हायर करना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हें उस चीज के लिए ज्यादा सैलरी नहीं दूंगा। तो अब इनडायरेक्टली इंडिया की इकोनॉमी में बेरोजगारी 10 साल पहले भी थी, आज भी है। इसका कारण क्या है सर आपके हिसाब से बेरोजगारी का? बेरोजगारी नहीं है, मैं अगर कहूँ इसको, एक बार पहले भी मैंने कहीं बताया था, ये आर्टिफिशियल बेरोजगारी है नहीं, वो दिखाया जा रहा है या दिख रहा है। देखो उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी आपने एक चीज़ बताया ना, कोई भी कंपनी हायर आपको इसलिए करेगी कि आप उस कंपनी के अंदर क्या बेस्ट या क्या अच्छा करके दोगे। आप कंपनी के प्रॉफिट में अगर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते तो आप कहाँ से आए हो, आप क्या करते थे, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी कंपनी के अंदर आप अगर जॉब करते हो, आप जब किसी भी कंपनी के अंदर अप्लाई करते हो, तो आप जो डिमांड आप कर रहे हो उसके सामने आपकी कंपनी की डिमांड को आपको पूरा करने की आपको अपनी काबिलियत बनानी पड़ेगी। एज एग्जाम्पल मानो हम एक कंपनी के अंदर काम कर रहे थे, तो उनका अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले उन्होंने अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट की थी, ठीक है। अब उन्होंने एक पर्सन को हायर किया जो किसी कंपनी के अंदर सीईओ थे, और उनको हायर किया नेशनल सेल्स हेड के तरीके से, ठीक है। अब वो उम्मीद कर रहे थे कि ये पर्सन आए, क्योंकि इन्होंने पहले बहुत बड़ी कंपनी में काम किया एज ए सीईओ, तो मेरे वहाँ पे एज अ नेशनल सेल्स हेड आएंगे तो मेरे सेल्स को बढ़ाने में वो काम करेंगे। तो उन्होंने, और सैलरी भी अच्छी खासी उनकी, लगभग 1.5-2 लाख रुपए की उनकी सैलरी थी। तो उन्होंने 1-2 महीने काम किया, सेल्स के अंदर बहुत खास कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। हम उनके साथ बैठे, हमने उनके बारे में थोड़ा बातचीत की कि आप अभी कैसे अपनी सेल्स टीम को हैंडल कर रहे हैं, आप फील्ड पे जाते हैं नहीं जाते हैं, आप अपने क्लाइंट के साथ में मीटिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपकी सेल्स की टीम को ट्रेनिंग वगैरह आप देते हैं। तो पता ये चला कि वो ये सारी चीज़ें नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो पिछली कंपनी में सीईओ थे। अब सीईओ का काम होता है स्ट्रेटजी बनाना, सीईओ का काम होता है डिसीजन लेना, और सेल्स का हेड का काम होता है फील्ड पे जाना जहाँ पर सेल्स टीम को रिक्वायरमेंट है। तो आप जिस कंपनी में थे वहाँ पर आपको स्ट्रेटजी बनानी होती थी, आपको सजेशंस देने होते थे, आपको नई चीज़ें इनोवेट करनी थी। लेकिन अब आप जिस रोल पे आए हैं वहाँ पर आपको फील्ड पे जाना है। अब आप मुझे बताओ कि आप फील्ड पे नहीं जाओगे तो क्या आप सेल्स हेड का रोल परफेक्टली निभा पाओगे? राइट? तो आप अनप्रोडक्टिव हो गए। आपने एक्सपेक्टेशन किया कि मैं सीईओ था, वही सारी चीज़ें, वही सैलरी मुझे चाहिए, लेकिन यहाँ पर कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या थी? एक सेल्स हेड की। अब आप सीईओ का रोल यहाँ पर भी प्ले कर रहे हो, तो आप कंपनी का भी लॉस कर रहे हो। और फाइनली हुआ वही, जब कंपनी और उनके साथ बैठ के इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुआ तो वहाँ से उन लोगों ने चीज़ों को ब्रेक किया, चीज़ों को वहाँ पर स्टॉप किया कि भाई हम आगे इस तरीके से कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो आज आर्टिफिशियल बेरोजगारी है। आज आपको ये समझना पड़ेगा कि आज किसी भी कंपनी में, कॉर्पोरेट में हो या फिर आप एमएसएमई में हो, आप अगर कॉर्पोरेट में जा रहे हो तो कॉर्पोरेट की एबिलिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, या एमएसएमई में आ रहा है तो एमएसएमई की एबिलिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया जाएगा। आपका बैकग्राउंड क्या था, याद रखना, एक बार की कामयाबी का
रिवॉर्ड आपको बार बार नहीं मिलेगा, राइट ना। राइट। एक बार की कामयाबी का रिवॉर्ड बार बार नहीं मिलेगा। और यही प्रॉब्लम आज हो गई। मैं एक बार कामयाब था, मुझे हर बार लोग रिवॉर्ड देने चाहिए। मैं आपको मेरे स्कूल की बात करता हूँ। हमारे सीनियर में एक लड़का था जो स्कूल का उस टाइम पे टॉपर था। 10th तक उसने अच्छी खासी पढ़ाई की, अच्छा खासा उसने टॉप किया स्कूल के अंदर। फिर 10th के बाद वो 11th-12th दूसरी सिटी में चला गया पढ़ने के लिए, और उस सिटी के अंदर गया, वो 12th में फेल हो गया। यहाँ टॉपर, वहाँ फेल, और वो बंदा डिप्रेशन में चला गया। अब उस डिप्रेशन से निकलने में उसको लगभग 2 से 3 साल लगा। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पर इतना सक्सेस देख लिया था कि उस सक्सेस को उसने अपने सिर पर चढ़ा दिया कि अब तो हर जगह मैं ऐसा ही रहूँगा। और जब एक्चुअल रियल माहौल में वो आया, जब कंपटीशन में आया, तब उसको पता चला कि यार मेरी एबिलिटी तो कोई है ही नहीं, फेल हो गया। तो कई बार यही चीज़ कॉर्पोरेट या एमएसएमई में भी होती है। जब एक बंदा बड़ी सैलरी पर से आता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन मेरी बड़ी सैलरी चाहिए। अरे एबिलिटी भी चाहिए ना आपकी। आप मेरी रिक्वायरमेंट पूरी करो, मैं आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करो, लेकिन आप क्या डिमांड कर रहे हो? मेरी रिक्वायरमेंट आप पूरी कर दो, आपकी करूँ कि नहीं करूँ वो नहीं। और मेरी आप रिक्वायरमेंट इसलिए पूरी करो क्योंकि मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ। और यही चीज़ जब उनको नहीं मिलती है, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, तब वो घर पे बैठते हैं, सोशल मीडिया पे लिखते हैं देश में बहुत बेरोजगारी है। एग्जैक्टली यही हो रहा है सर, है ना। तो बेरोजगारी नहीं है, आपकी एबिलिटी नहीं है। मुझे मैं एक वीडियो में किसी में बोल रहा था, कितने लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई बेरोजगारी, आओ मेरे पास सबके लिए जॉब है। हमारे पास पूरे क्लाइंट पूरे इंडिया भर में फैले हैं, सबको नौकरी चाहिए, सबको कहीं ना कहीं, किसी को सेल्स वाला चाहिए, किसी को एचआर चाहिए, किसी को मार्केटिंग चाहिए, किसी को एडमिन चाहिए, किसी को परचेस चाहिए, किसी को प्रोडक्ट, हर जगह पर चाहिए। कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, मैं पूरी करता हूँ बताओ, लेकिन एबिलिटी होनी चाहिए। फिर आप बोलो मेरे पास डिग्री है और डिग्री के हिसाब, अरे डिग्री के हिसाब से आज आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप एबिलिटी डेवलप करो, पूरी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि एज एग्जांपल मैं बताऊं, आज पूरी दुनिया के जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, सब भारत पे फोकस करें कि भारत में फैक्ट्री लगानी है। क्यों? क्योंकि भारत में है उस तरीके से माहौल। एग्जैक्टली मार्केट है, कस्टमर है, एम्प्लॉइज है, हर जगह। आप बाहर जाओगे ना, इंडिया के बाहर आप जाओ, उनका लेबर बहुत कॉस्टली है और इंडिया का लेबर बहुत सस्ता है। इसलिए पूरी दुनिया, और सबसे बड़ी चीज हमारी इंडिया के अंदर आज काबिल लोग भी बहुत हैं, बहुत काबिल लोग हैं। आज पूरी दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, उनका पहला टारगेट होता है इंडिया के बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं वहां से लोगों को ले आओ, वहां से लोगों को ले आओ। और वो लोग, बिल गेट्स ने ये चीज कहा था कि जिस दिन अमेरिका में से भारतीय लोगों ने छोड़ दिया अमेरिका, जिस दिन अमेरिका से भारतीय लोगों ने अमेरिका छोड़ दिया ना, उस दिन भारत अमेरिका से आगे निकल जाएगा। ये बिल गेट्स के स्टेटमेंट है कि अगर हमने लोगों को मना कर दिया ना, भारत के लोगों को हमने मना कर दिया अमेरिका में आने से, तो भारत में एप्पल, गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियां बड़ी हो जाएंगी, बन जाएंगी। इतनी एबिलिटी लोगों के पास में है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? उस एबिलिटी को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे, और उसका कारण है अहम, घमंड। मेरे पास डिग्री है, मुझे ये पोस्ट चाहिए, मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, मुझे इतनी सैलरी चाहिए, मैं इस कॉलेज से आया हूँ, मुझे इतना चाहिए। या तो वो लूंगा या तो कुछ नहीं लूंगा। मैं घर पे बैठूंगा वो चलेगा। ठीक है। अभी जैसे कि बीच में एक पीएम मोदी जी का एक है ना, एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट बहुत वायरल किया गया था लोगों को नेगेटिव तरीके से, कि आप पकोड़े का बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। ठीक है। तो लोगों ने क्या कहा था, अब हम पढ़ाई लिखाई इंजीनियर बन के हम पकोड़े करें, पकोड़े का बिजनेस करें। अरे आप समझो इस चीज को, क्या हुआ? ठीक। अरे आप समझो इस चीज को, यूपी के अंदर एक सर्वे हुआ, 256 लारी वाले करोड़पति है जो रेडी लगाते हैं। 256 लोग हैं जो करोड़पति है, जिन्होंने उसी छोटे से बिजनेस से करोड़ों का अपना एम्पायर खड़ा किया। क्या बात करते हो? प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर घमंड का है। तुम्हें वो चीज करना नहीं है, तुम्हें अपने हाथ गंदे नहीं करने, कपड़े गंदे नहीं करने, पसीना बहाना नहीं है। तुम्हें एसी के कमरे के अंदर बैठ के तुम्हें लाखों की सैलरी चाहिए, तो तुम्हारी काबिलियत भी होनी चाहिए ना।
एग्जैक्टली। अब तुम्हारी काबिलियत ही नहीं है और तुम डिमांड करो तो जाहिर सी बात है फिर तुम उससे बेटर है कि तुम रहने ही दो, बैठो घर पे। फिर तुम सोशल मीडिया पे लिखते रहो बेरोजगारी बेरोजगारी है। ये माइंड सेट है, ये निकलना पड़ेगा इन चीज़ों से। आज समझना एक चीज़ को, जो है ना इन लोगों को कि बहुत छोटा मानते हैं कि लारी चलाने वाले या ये ऐसा ऐसा, आप समझो, मैं आपको बताता हूँ कि आज किसी भी छोटे से छोटे बिजनेस के अंदर आप चले जाओ, दिन का 1000 रुपये बनाता है, दिन का 1000 रुपये मिनिमम की बात कर रहा हूँ। ऐसे लोग हैं दिन के 10-10 हज़ार बनाते हैं, उनका महीने का कितना हो, 3 लाख रुपया। कौन सी जॉब में तुम्हें 3 लाख रुपये मिलेगा? समझो इस चीज़ को। तो कहने का मतलब है, अगर आपकी नीयत है कि मुझे मेरे करियर में ग्रो करना है तो आप हर चीज़ करने के लिए तैयार होगे जो ज़रूरी है। लेकिन जब आपके अंदर घमंड है ना, मुझे ये ही मिलेगा तो ही करूँगा, तो आप बैठो, आप घर पे बैठो। फिर आप बेरोजगारी का आप कहते हैं ना ढिंढोरा पीटो कि भाई देश में बेरोजगारी है। ऐसा कुछ भी नहीं, कहीं बेरोजगारी नहीं है। इतनी अपॉर्चुनिटी है कि लोग विदेश से आके यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रहे हैं। तुम घर से बाहर तो निकलो, घर से बाहर तो निकलो। अच्छा, ये तो सर एक एम्प्लॉय माइंडसेट की बात हो गई कि एम्प्लॉयज का कहना है कि इंडिया में बेरोजगारी बहुत है, और वो कैसे है आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सर। लेकिन दूसरा कंसर्न यही कंपनी ओनर्स का आता है। आज के डेट में हम काम करते हैं, कंसल्टिंग करते हैं, तो लोगों का माइंडसेट क्या होता है, मैडम हम फ्रेशर हायर करें कि नहीं करें, नहीं करेंगे तो उसकी सैलरी हमारे कंपनी पे बर्डन ना बन जाए, और फ्रेशर हायर करेंगे तो 4 महीने तो वो सीखने में लगाएगा, तो वो फ्रेशर्स को हायर करने से पीछे हटते हैं। तो एक न्यू कमर को वो अपॉर्चुनिटी मिले कैसे कि वो किसी कंपनी में जाके सीखे, और क्या कंपनी ओनर्स को फ्रेशर को एक बार कंपनी में ला करके मौका देना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पर ऑनर्स के माइंडसेट को भी सुधारने की रिक्वायरमेंट है। देखो, आप ये सोच रहे हो कि मेरे को हाई एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, तो पहली चीज़ तो तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए हाई पे करने की। अगर तुम अच्छा स्किल वाला बंदा चाहते हो तो तुम्हें सैलरी की भी एबिलिटी देने की तैयारी रखनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा, अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मुझे हाई पे नहीं करना है, तो फ्रेशर को ले आओ और तुम्हारे वहाँ पर उनको सिखाने का सिस्टम बनाओ ना। आप सिखाने से क्यों पीछे करते हो? इसमें भी आपकी आलस है, इसमें आपकी कहते हैं ना आपकी खुद की वीकनेस है। आप फ्रेशर को लाना चाहते हो, फ्रेशर की सैलरी देनी है, लेकिन एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, नॉट पॉसिबल। हम कई बार ट्रेनिंग में बताते हैं हम 8,000 में मैनेजर ढूंढ रहे, कहाँ से मिलेगा? आपको एबिलिटी के हिसाब से पे करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। अगर आपकी पे करने की तैयारी नहीं है तो उस बंदे को सिखाने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। दोनों चीजें हमें कस्टमाइज करनी पड़ेगी ना। एज एग्जांपल, आपकी एक्सपेक्टेशन एज अ ओनर है कि भाई मेरी कंपनी में मैं मैनेजर लेकर आना चाहता हूँ, एक मैनेजर की एबिलिटी, एक सीईओ की एबिलिटी वाला बंदा, तो तुम्हें 1,00,000 2 लाख रुपए की तैयारी रखनी पड़ेगी उसकी सैलरी पे करने, क्योंकि उसकी एबिलिटी है तो डिमांड करेगा। या फिर अगर आप नहीं ला रहे हो उस लेवल का बंदा, उसको आप सैलरी पे नहीं कर रहे हो, तो आप फ्रेशर को लेकर आओ तो उसको सिखाओ। अपने वहाँ पे एसओपीज बनाओ, वीडियो एसओपीज बनाओ कि कोई भी काम को करने का सही तरीका क्या है। आप उनके लिए ट्रेनिंग्स करो, खुद ट्रेनिंग करो, ट्रेनर्स हायर करो। आप अपनी वहाँ पर एचआर के थ्रू ये सारा सिस्टम उसको सिखाओ, तब जाके वो 4-6 महीने के अंदर वो बंदा तैयार होगा और आपकी कम सैलरी के अंदर भी वो आपका अच्छा काम करके देगा। अब इसमें भी ऑनर की आलसी हो जाती है ना। आलस कर देते हैं कि भाई नहीं, मुझे सिखाना नहीं है, पैसे भी नहीं देने हैं, तो फिर तुम्हारा धंधा बढ़ेगा ही नहीं। फिर तुम भी डिंडोरा पीछो कि इंडिया के अंदर बहुत कंपटीशन है, इंडिया का मार्केट खराब हो गया है, यहाँ के कस्टमर बदल गए हैं, बाहर की कंपनियां आके हमारे धंधे को, अरे कुछ नहीं हो रहा है, तुम्हारे आलस के कारण ये सारी चीजें आप कर रहे हो। आलस से बाहर निकलो। हम कितने हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर हम कर रहे थे, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम एक कर रहे थे, वहाँ पर एक पर्सन आए, बोले सर मैंने मेरे वहाँ पर हर चीज़ की वीडियो में एसओपीज बना दी, हर चीज़ की, पानी कैसे पिलाना है वीडियो के अंदर एसओपी बना दी है, सेल्स कैसे करना है एसओपीज बना दी है, परचेस कैसे करना है एसओपीज बना दी है, किस तरीके से आपको मार्केटिंग करनी है एसओपीज बना दी है, कैसे अकाउंटिंग करनी है एसओपीज बना दी है, ये सब चीज़ों की पूरी एसओपीज वीडियो बना दी है। बोले मेरे वहाँ पे मैं फ्रेशर को हायर करता हूँ, वो वीडियो देता हूँ, तो वीडियो देख और वीडियो में क्या समझा उसके बाद में उसके साथ बैठ के उसका रिव्यू करता हूँ। और जैसे जैसे वो सीखते जाता है और प्रैक्टिकली उसके साथ होता है, उसकी लर्निंग जो है ना और तेजी से हो जाती है और जल्दी हो जाती है। फिर मैं जो बंदा 50,000 का हायर करने वाला था, वही काम मुझे 20,000 में करने वाला बंदा मुझे देता है। तो मैं तो प्रॉफिटेबल हुआ ना। तो ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा ऑनर्स को भी। मैं बोल रहा हूँ ना कि आर्टिफिशियल है ये सारी चीजें। ना तो अपने देश के अंदर बेरोजगारी है और ना ही लोगों की कमी है। ये दोनों चीजें भरपूर मात्रा में अपने देश में अवेलेबल है।
हम 150 करोड़ की पॉपुलेशन में रह रहे हैं। अगर यहाँ पर भी आप बोल रहे हो ना अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं, तो तुम्हें तुम्हारी एबिलिटी के ऊपर शक करना चाहिए कि 150 करोड़ की लोग में से तुम्हें तुम्हारे जैसे लोग नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि तुमने तुम्हारा माइंडसेट कैसा बनाया, सस्ता सुंदर टिकाऊ, है ना। 10,000 के अंदर मेरे को मैनेजर चाहिए जो मेरा CEO लेवल का काम करे, नहीं पॉसिबल है। और सेम उसी तरीके से जो एम्प्लॉय भी, वो भी एबिलिटी के नाम पे कुछ नहीं, और तुम्हें डिमांड हाई सैलरी की है, तुम्हें लाख रुपए चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें आर्टिफिशियल है। तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर जब तक मेंटली जो लोग हैं ना, इसका माइंडसेट चेंज नहीं होगा ना, तब तक ये दोनों स्ट्रगल करेगा। यही चल रहा है सर मार्केट में आज के डेट में कि कंपनी के ओनर्स कर रहे हैं कि हायरिंग अगर फ्रेशर्स की हो रही है तो सिखाना नहीं जानते हैं, और फ्रेशर्स हायर करना नहीं जानते हैं तो एक्सपीरियंस हायर करके उनको कम सैलरी दे रहे हैं। ये वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अच्छा, एक बहुत बढ़िया लाइन सर कही गई है, मार्केट में आजकल बहुत चल रही है कि अगर हम एम्प्लॉय हैं तो एज ए एम्प्लॉय हमें काम नहीं करना चाहिए, हमें ऑनर माइंडसेट से काम करना चाहिए, और अगर हम एक कंपनी के ऑनर बन चुके हैं तो वहाँ हमें ऑनर नहीं, एक एम्प्लॉय बन के, जॉब पर्सन बन के काम करना चाहिए। बिल्कुल, आज इसकी बहुत ज़रूरत है। देखो आप समझो, आप जॉब कर रहे हो तो जॉब को कहा जाता है, जॉब को ऑनर के माइंडसेट से करना चाहिए। ठीक है। और आप जब बिजनेस कर रहे हो ना, तो बिजनेस को जॉब के माइंडसेट से करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि आप कहीं पर नौकरी कर रहे हो तो आप ये समझो, ये मेरी कंपनी होती तो क्या मैं ऐसे ही काम करता जैसे कर रहा हूँ। ये हर जॉब करने वाले पर्सन को अपने आप से सवाल पूछना चाहिए, जिसको ग्रो होना है, जिसको अपनी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा हासिल करना है। अपने आप से एक सवाल पूछो, अगर ये कंपनी मेरी होती तो आज मैं जैसे ही काम कर रहा हूँ कि ऐसे ही काम करता। अगर जवाब आ रहा है हाँ, तो मतलब आप सही कर रहे हो, लेकिन अंदर से जवाब आ रहा नहीं, मैं इससे और बेटर करता, इसका मतलब आप चोरी कर रहे हो। आप अपने काम के साथ में चोरी कर रहे हो। आप अपने काम के साथ में, कहते हैं ना, आप उसको ठग रहे हो। क्यों? क्योंकि आप जब जॉब कर रहे हो तो आपको ग्रो करना है, लेकिन ग्रो आप अगर ये चोरी करके कि मतलब चलो मैं थोड़ा काम चलाऊ वाला काम कर दूंगा और मैं उससे ग्रो हो जाऊंगा, विच इज नॉट पॉसिबल। आप नहीं ग्रो कर पाओगे। तो आपको जॉब के अंदर ऑनर जैसा माइंडसेट, मतलब कि ये मेरी कंपनी है और मैं इसको 100% दूंगा, आपको वो सोच के काम करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप जब किसी कंपनी के अंदर, मैंने भी जॉब की है, तो मेरा कहीं ना कहीं माइंडसेट इसी तरीके से, मैं पहले से ही, कि मैं जिस कंपनी के अंदर काम करता हूं तो जब तक उस कंपनी के अंदर मैं हूं तब तक उस कंपनी की हर चीज़ की जवाबदारी मेरी, हर चीज़ की जवाबदारी मेरी। कंपनी का नुकसान नहीं होना चाहिए, कंपनी में गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कंपनी के अंदर कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए जिससे कंपनी को नुकसान हो। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप माइंडसेट बना के चल रहे हो कि मैं इस कंपनी का ऑनर हूँ। तो एज अ ऑनर आप अपनी कंपनी के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं करोगे जिससे कंपनी को नुकसान हो। पहला, कि एक जॉब पर्सन को एम्प्लॉय माइंडसेट से नहीं, ऑनर माइंडसेट से काम करना चाहिए। दूसरा, एक बिजनेसमैन जो होता है उनको भी एम्प्लॉय माइंडसेट से काम करना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, कई बार जब बिजनेस शुरू हो जाता है ना, तो बिजनेस बड़ा होने से पहले इंसान बड़ा हो जाता है, उसका मालिक बहुत बड़ा हो जाता है, शोबाजी करना शुरू कर देता है। एबिलिटी नहीं है, फिर भी शोबाजी ज़्यादा की है। जैसे कि अपने वहाँ पर वो उन्होंने सिस्टम बनाए हैं, सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं, खुद ऑनर खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं। कंपनी के अंदर जो कल्चर है वो कल्चर खुद ब्रेक कर रहा है। और क्यों ब्रेक कर रहा है? उसको ऐसा लगा कंपनी का मालिक तो मैं हूँ, मुझे कौन बोलेगा। वहाँ पर आपको जॉब पर्सन की तरह काम करना है। आप मालिक हो कंपनी के, तो एक जॉब पर्सन की तरह, जॉब पर्सन आपके वहाँ जो है, उनके लिए जो सिस्टम है, उनके लिए जो प्रोसेस है, उनके लिए जो, वो सारी चीज़ें आपके लिए भी लागू होती है। और अगर आप वैसा काम नहीं करोगे तो आप अपने बिजनेस के अंदर मुसीबत मोल ले लोगे। तो आप जब भी अपने करियर में, आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो आप जॉब के अंदर मालिक बनकर काम करो, और आप मालिक जब हो तब आप अपने वहाँ पे एक नौकर बन के काम करो। किसी ने बहुत अच्छी चीज़ कही है कि अच्छा मालिक बनने से पहले अच्छा नौकर बनना पड़ेगा। अच्छा मालिक बनने से पहले अच्छा नौकर बनना पड़ेगा। याद रखना, वो लीडर आज तक कभी ग्रो नहीं हुआ जिसने ग्राउंड पर मेहनत नहीं की है। वो लीडर आज तक कभी ग्रो नहीं हुआ जिसने ग्राउंड पे मेहनत नहीं की है। और उसका लाइव एग्जाम्पल हमारे नरेंद्र मोदी जी है।
कि एक पर्सन इतने एज के बावजूद भी आज भी वो ग्राउंड पर ही है, आज भी वो ग्राउंड पर ही है। और ऐसे एक नहीं हजारों एग्जाम्पल है। मैं रतन टाटा सर को मैं पढ़ रहा था, रतन टाटा सर के बारे में भी सेम है। वो बंदा इतना बड़ा होने के बावजूद भी वो अपने आखिरी समय तक वो ग्राउंड पर थे, वो अपने आखिरी समय तक में अपने ग्राउंड पर थे, वो मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे। ये बहुत ज़रूरी है। आपको अच्छा मालिक बनने के लिए अच्छा नौकर बनना पड़ेगा, क्योंकि आपने अच्छी नौकरी नहीं की है ना तो आप अच्छी कंपनी बना नहीं सकते हो, क्योंकि आपको ग्राउंड में क्या हो रहा है ना पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक ऑनर को एक एम्प्लॉय के माइंडसेट से अपने बिजनेस में बिजनेस करना चाहिए, और एक एम्प्लॉय को भी अगर फ्यूचर में ग्रो होना है तो किसी भी बिजनेस के अंदर एक ऑनर के माइंडसेट के तरीके से काम करना चाहिए। कहते हैं ना, एक बहुत अच्छा इसका मैपिंग करने का बहुत अच्छा तरीका है, इसको मापने का। कहा जाता है कि रात में अगर आपके बिस्तर पर जाते ही नींद आ जाती है तो आपने अपना 100% दिया, लेकिन बिस्तर पर जाने के टाइम या जाने के बाद अगर आपको नींद का आने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है या मशक्क़त करनी पड़ती है, समझना आपने अपने साथ चोरी की है। तो अगर आपको बिस्तर पर जाते हैं नींद आ जाती है तो आप 100% दे रहे हो, लेकिन बिस्तर पर जाने के लिए आपको नींद लानी पड़ती है तो आप चोरी कर रहे हो, और उसमें उस चोरी में आप ग्रो नहीं हो सकते हो। तो हर इंसान को अपने आप को इस तरीके से रोज़ रात में सोने के टाइम पे ना अपने आप से पूछना चाहिए, अपने आप को चेक करना चाहिए। नींद आ गई, मज़ा आ गया। नींद नहीं आई, कुछ गलती हो रही है, सुधार करने की ज़रूरत है। अच्छा, अभी कुछ देर पहले सर आपने एक बहुत बढ़िया वर्ड कहा, आर्टिफिशियल बेरोजगारी। उसी से मुझे एक सिनेरियो याद आया जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। कुछ समय पहले हम एक कंपनी के लिए इंटरव्यू ले रहे थे। इंटरव्यू में हमने कैंडिडेट से पूछा कि आपके प्रीवियस कंपनी छोड़ने का कारण क्या है। एम्प्लॉय ने कहा ग्रोथ नहीं मिल रही है। हमने पूछा कि आप उस कंपनी में कितने समय से हो, बोला करीबन 5 साल हुआ है। 6 साल हो गया, कंपनी की सबसे ऊपरी पोजीशन पे वो पर्सन है, अभी उसको और ग्रोथ नहीं मिल रही है, इसके लिए वो कंपनी छोड़ना चाहता है। तो एक कंपनी ओनर को क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में जब एक एम्प्लॉय को उसने सबसे ऊपर की पोजीशन दे दी है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लास्ट टू लास्ट फाइनेंस भी दे दिया है ग्रोथ के लिए, और वो क्या करे? देखो, हर इंसान की इच्छा होती है ग्रोथ करना, ठीक है। अगर आपकी कंपनी का लास्ट का पोजीशन का बंदा है, ठीक है, वहाँ तक वो पहुँच गया, आपकी हायरार्की को और बड़ा करो, आपके स्ट्रक्चर को और बड़ा करो, और नए पोजीशंस क्रिएट करो। अगर आपका लास्ट पोजीशन आ गया, उस कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में लो, उस कंपनी को आप अपनी कंपनी में वर्किंग पार्टनरशिप दो, उसको आपकी कंपनी के अंदर किसी नए बिजनेस शुरू कर रहे हो उसमें पार्टनरशिप दो, उस बंदे के लिए कोई नई चीज़ शुरुआत करके दो। बहुत ज़रूरी है, अगर एक बंदा आपके साथ 5 साल से काम कर रहा है तो उस बंदे को सस्टेन करने की आपकी जवाबदारी है, ताकि वो बंदा 5 साल आपको दे चुका है, आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपको इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है, अब आपकी जवाबदारी बनती है उसके करियर को आगे ले जाना। तो आपको उसको अपने लिए और बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी उसके लिए, ताकि वो और ग्रो कर सके। याद रखना कि आज किसी भी कंपनी, पहले आप देखोगे ना थोड़ा टाइम पहले, तो एक एक कंपनी में लोग 30-30 साल 35-35 साल गुजार देते थे, ठीक है, और वो बहुत डिमांडिंग नहीं थे, बहुत ज़्यादा कोई डिमांड नहीं करते थे, चलता था उनका। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, लोगों की डिमांड है। क्यों? उसकी वजह है मार्केट में महंगाई बढ़ी है, लोगों की डिज़ायर बढ़े हैं, लोगों की इच्छाएं बढ़े हैं, सपने बढ़े हैं, अपने आप को और बेटर बनाना चाहते हैं, तो उनकी डिमांड है। तो उनकी डिमांड पूरा आपको करना पड़ेगा। अगर उनकी एबिलिटी है, वो आपको दे रहे हैं समय, तो आपको उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने का आपको जवाबदारी है, आपको करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कंपनी के ऑनर्स को अपने लिए स्ट्रक्चर बड़ा करना चाहिए, और नए वेंचर चालू करना चाहिए, और अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहिए, क्योंकि वो बंदा आपके लिए खड़ा है तो आपकी जवाबदारी बनती है कि आप उसके लिए खड़े जाओ। नहीं तो होगा क्या, अभी मैं रिसेंटली मेरे एक दोस्त की बात करता हूँ। मेरा एक दोस्त एक कंपनी के अंदर काम करता है, ठीक है, वो तकरीबन 8-9 साल से काम कर रहा है एक पोजीशन के ऊपर। उसने कुछ 14-15 हज़ार में शुरुआत किया था, आज उसकी सैलरी 22-23 हज़ार है। मैंने उससे पूछा, मैंने बोला यार मुझे एक बात बता, आने वाले 5 या 10 साल तू सेम कंपनी में काम करेगा, तेरी ग्रोथ करने की कितनी एक्सपेक्टेशन है, या कितना ग्रो कर सकता है? तो बोले यार मैक्सिमम 25-30 तक है। मैं बोला तो कंपनी छोड़,
क्योंकि वहाँ पर कंपनी के लोग तेरी वैल्यू नहीं कर रहे कि तू इतने साल से काम कर चुका है और उसके बावजूद भी अगर तू तेरी कंपनी के अंदर ग्रो नहीं कर रहा है, कंपनी तेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, देन व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो उसी अपॉर्चुनिटी को कहीं और देख जहाँ पर तुझे तेरी एबिलिटी के हिसाब से ग्रो करे, तेरी एबिलिटी के हिसाब से तुझे ये मिले। तो लोग है ना, देखो सिंपल सी चीज़ है, आज के समय में हम वो कहते हैं ना, एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, कभी कभी मैं कहता हूँ, कस्टमर आर डिसलॉयल गॉड, राइट ना। कस्टमर आर गॉड बट डिसलॉयल गॉड, राइट। भगवान है लेकिन बेईमान है। आज के टाइम पे एम्प्लॉय के लिए भी वही सेम चीज़ है। एम्प्लॉय लॉयल है आपके लिए, लेकिन तब तक जब तक आप हो, जब तक आप उसको ग्रो करने का मौका दे रहे हो, वो आपके लिए लॉयल है। आज क्यों बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट के अंदर कोई भी बंदा है इतने सालों तक टिका रहता है, उसकी वजह ये होती है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। और जब छोटे बिजनेस की बात आती है तो वहाँ पे हायरार्की खत्म हो जाती है, उसको फ्यूचर दिखना बंद हो जाता है कि भाई आपके वहाँ पर और क्या मैं कर सकता हूँ। और उसके बाद में फिर वो नई चीज़ें ना उसको नहीं मिलती है, तो वो फिर उसको प्लानिंग कर लेता है कि भाई अब मुझे आगे जाना है। मार्केट की देखी हुई चीज है, इस सिचुएशन में कंपनी ओनर्स आज के डेट में क्या डिसीजन ले रहे हैं कि तुझे जाना है तू चले जा, तेरे से कम सैलरी में मुझे दूसरा आसानी से मिल जाएगा। वो दूसरा हायर करना ज्यादा आसान समझते हैं और अपने करंट एम्प्लॉय को 5 साल मेहनत करवाने के बाद भी जाने देते हैं। देखो उसमें एबिलिटी जो है ना वो ऑनर की कम है। अपने बिजनेस को बड़ा ना कर पाने की आप में कैपेसिटी नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिर तुम्हें लोगों को जाने ही देना पड़ेगा। तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम। वो तो कहीं भी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके कहीं पर ग्रो हो जाएगा, आपका क्या होगा। आज हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा एमएसएमई हैं, क्यों? उसके कारण यही है, लोगों को बिजनेस शुरू करना आता है, बड़ा करना नहीं आता है, और वो बड़ा करना सीख भी नहीं रहे। इसीलिए एमएसएमई के अंदर कोई बंदा काम करने की, कहते हैं ना, फ्यूचर में प्लानिंग भी नहीं कर रहा। अब आप अपना विजन छोटा सा लेकर चल रहे हो कि मैं तो 2 रोटी कमाना चाहता हूँ। अब 2 रोटी में से तुम तुम्हारी टीम को कितना दोगे? क्या आपकी टीम में आने वाला बंदा उसकी उतनी डिमांड है? तो या तो तुम ये प्लान करो मैं 200 रोटी बनाऊंगा तो मैं उसमें से 20 रोटी मेरी टीम को दे पाऊँ, या तो वो विजन बनाओ, या तो तुमने जो 2 रोटी का प्लान किया उसको ही बंद करो। यार नौकरी कर लो, जब तुम्हें 2 रोटी ही करनी है तो तुम खुद नौकरी कर लो। क्यों तुम अपना टाइम वेस्ट करो? आपके वहाँ पे जो लोग हैं उनका क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? आपके वहाँ जो बंदा है, हो सकता है तुम्हारी कोई डिमांड ना हो, तुम्हारी कोई इच्छा ना हो, लेकिन आपके वहाँ काम करने वाले बंदे की इच्छा है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ लाइफ में, लेकिन तुमने उसको रोक के रखा है। तुम उसको क्यों रोक रहे हो? तो या तो तुम अपनी कंपनी को बड़ा करने का प्लान करो ताकि आपके साथ आपके जो लोग जुड़े वो भी बड़े हो, या तो जो शुरू किया उसको बंद करो, नौकरी कर लो, आराम से मस्त 8 घंटे की जॉब करो, सुबह जाओ शाम को, सैटरडे संडे ऑफ, मस्त आपकी जॉब की सैलरी आ जाएगी, एंजॉय करो। फिर क्यों अपना और दूसरे का समय वेस्ट कर रहे हो? तो ये बहुत ज़रूरी है माइंडसेट से बाहर निकलना। हमारे इंडिया में एमएसएमई जो है ना, एमएसएमई में इतना पोटेंशियल है। देखो कहा जाता है कि कॉरपोरेट दिन के कहते हैं ना, उंगलियों पे गिन सकते हैं जो इस देश को चला रहे हैं। बिल्कुल नहीं, इस देश को एमएसएमई चला रहा है। ना तो गवर्नमेंट के पास उसका डेटा है और ना ही गवर्नमेंट उसको ट्रैक कर पा रही है। उनके पास, जैसे एज एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक कैलकुलेशन करते हैं। सपोज आप जहाँ पे रहते हैं, पानी पूरी लारी कोई लगाता होगा, दिन का उसका कितना बिजनेस होता होगा? मिनिमम 2 से 3 हज़ार का आराम से। ठीक है, हम 1000 रुपये गिनते हैं, ठीक है, 1000 रुपये। अब 1000 रुपये उसका कैश में आया, ना तो उसका बैंक ट्रांजैक्शन हुआ, ना तो उसने कोई परचेज किया, ना तो कोई जीएसटी भरा, ना तो उसके पास में कोई भी किसी तरह का टैक्स भरा। 1000 रुपये बाहर से आया, बाहर से उसका 1000 रुपये खरीद लेके आया और वो 1000 रुपये घूम रहा है, ठीक है। ऐसे पूरे आपके एरिया में कितने पानी पूरी वाले होंगे? 300-400 आराम से। शहर में 5-7 हज़ार आराम से। स्टेट में अनगिनत, काफी और सारे। इंडिया में ये एक पानी पूरी वाले की बात है। ऐसा सब्जी वाले होंगे, एग्जैक्टली, ऐसे दाबेली वाले होंगे, ऐसे छोटे मोटे किराने की दुकान वाले होंगे, पान के गल्ले वाले होंगे, फ्रूट बेचने वाले होंगे, रास्ते पर कपड़े वगैरह बेचते, ऐसे कितने सारे लोग हैं। अब इनका जितना ट्रांजैक्शन पूरे दिन में होता है ना, उसका 1% भी गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंच रहा। अब 1% भी गवर्नमेंट के पास उनके पास नहीं पहुंच रहा है, तो गवर्नमेंट उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही है, और वो भी अपने बिजनेस को उस लारी से बड़ा नहीं कर पा रहे। उस लारी, देखो मैंने क्या बताया, लारी से उनका घर बन गया, उनकी घर देखोगे मेरे से और आपसे कई गुना बेटर घर होगा।
मेरे से आपसे ज़्यादा उनकी प्रॉपर्टी होगी, मेरे से आपसे अच्छे स्कूल के अंदर उनके बच्चे पढ़ते होंगे। बट हम देखते हैं कि छोटा सा लारी का बिजनेस में वो महीने का 50,000 कमाता है, महीने का ₹1,00,000 वो कमा रहा है, लेकिन वो बिजनेस को बड़ा नहीं कर पा रहा है। वो बिजनेस को 2 कारण, पहला एक तो उसको सही गाइडलाइन नहीं है, ठीक है, और दूसरा उसको ये बताया नहीं कि बड़ा करने से और तुम ग्रो हो सकते हो। उसके लिए ये है जीएसटी लूंगा तो मेरे पर ये बर्डन बन जाएगा, समझना। उसको ऐसा है कि मैं अगर वाइट में ट्रांजैक्शन करूंगा ना तो इससे मेरा टैक्स बढ़ेगा, इससे मेरे ऊपर खर्चे बढ़ेंगे। उसको ये बताया ही नहीं गया तुम जो पानी पूरी की लारी चला रहे हो, पानी पूरी की कंपनी भी बनाई जा सकती है। अपने क्लाइंट है जिन्होंने पानी पूरी की पूरी कंपनी, पूरी फैक्ट्री बना दी, करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको किसी ने ये बताया नहीं आज तक, और इसलिए उनके दिमाग में कभी आया नहीं कि यार हम इसको बढ़ा भी करें। मैं राजकोट में था, एक जगह पर स्ट्रीट फूड में मैं खाने के लिए गया, तो वहाँ पर डोसा बनाते थे, अच्छा डोसा बना रहे थे। मैंने वहाँ पे खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला यार आप कितने साल से हो? बोले मैं सर 22 साल से यहाँ पे मैं डोसा लगा रहा हूँ। मैं बोला यार आप इसको बढ़ा क्यों नहीं करते हो? बोले कैसे? मैंने बोला सर बहुत सिंपल है, आपका बैंक अकाउंट है? बोले नहीं, एक काम करो, किसी सीए के पास जाओ या किसी सीएस के पास जाओ, आप अपने पर्सनल नाम से एक अपना पान कार्ड बनाओ, ठीक है, उस पान कार्ड के हिसाब से आप कंपनी में एक अकाउंट ओपन करो, कंपनी का अपने नाम वगैरह डिसाइड करके एक अकाउंट ओपन करो। आपका जितना पैसा आ रहा है वो अकाउंट में डालो, और आपका जो परचेजिंग हो रहा है वो अकाउंट से करो। तो आपका शुरू हो गया, जीएसटी ले लो, आप भरना स्टार्ट करो, जीएसटी भरना स्टार्ट करो, सारा ट्रांजेक्शन आपका वाइट में होगा। उसके बाद जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन थोड़ा अच्छा होता है, बैंक के पास जाओ, मुझे एक बड़ा सा स्टोर डालना है, मुझे लोन करो। आपका ट्रांजेक्शन होगा तो बैंक झक मार के आपको लोन देगा, आप लोन वहाँ से लो, आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, प्रोफेशनल टीम बनाओ, मार्केटिंग करो, धंधा बड़ा हो गया। क्यों नहीं पॉसिबल है? अरे मैं वही बोल रहा हूँ, चीजें इतना ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, चीजें इतना ज्यादा कहते हैं ना हार्ड नहीं है, सिंपल है, लेकिन बताया नहीं गया है किसी को। Exactly. किसी को बताया नहीं गया। Exactly. आज समझो हमारे यहीं सूरत के अंदर वैशाली वड़ा पाव है, हाँ, फ्रेंचाइजी है। हाँ, कभी किसी ने सोचा होगा वड़ा पाव की फ्रेंचाइजी पॉसिबल है? लोचा, गोपाल लोचो फ्रेंचाइजी है। यही सारी चीजें, मैकडोनल्ड यही है ना, Exactly. जो ये वैशाली वड़ा पाव है यही तो मैकडोनल्ड है। Exactly. मैकडोनल्ड के पूरी दुनिया में 40,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट है, और वो वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी में आती है। तो आप समझो वो भी जब शुरू हुए थे छोटे थे, उनको बताया गया या उन्होंने खुद समझा कि इसको बड़ा किया जा सकता है। मैकडोनल्ड खुद बड़ा हुआ, लेकिन उसने साथ अपने हजारों लोगों को बड़ा किया। Exactly. तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? वही है सर कि लोग टीम को बड़ा नहीं करना चाहते हैं, बस अपने आप पर फोकस करते हैं कि मेरे बिजनेस से मेरी गाड़ी आ जाए, मेरा घर बड़ा हो जाए, यही चल रहा है। ये देखो कहते हैं ना, इंसान जब जब स्वार्थी हुआ है तब तब उसने समाज का नुकसान किया है। जब जब स्वार्थी हुआ है तब तब उसने समाज का नुकसान किया है। मैं तो कहता हूँ एक बिजनेसमैन अगर बन रहे हो ना, तो जवाबदारी उठाने की और जवाबदारी निभाने की काबिलियत पैदा करो, नीयत पैदा करो, या तो धंधे में आओ मत। क्योंकि जब आप बिजनेस शुरू करते हो तो आप बहुत बड़ी जवाबदारी आप लेते हो। किसकी जवाबदारी? आप जो बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस के अंदर आपके साथ जो टीम जुड़े हैं उनकी जवाबदारी, उनके फैमिली की जवाबदारी, आपके साथ जो कस्टमर जुड़े हैं उनकी जवाबदारी, आपके साथ जो वेंडर जुड़े हैं उनकी जवाबदारी, आपके साथ जो मैन्युफैक्चरर जुड़े हैं उनकी जवाबदारी, आपके साथ जो गवर्नमेंट का ट्रांजेक्शन है उसकी जवाबदारी। ये सारी जवाबदारी बिजनेसमैन के साथ जुड़ी होती है। अब बिजनेसमैन ही चोर निकलेगा तो ये सब लोगों के साथ में जो है वो नाइंसाफी नहीं कर रहा है, वो चोरी नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें अगर आपकी उठाने की तैयारी है तो आप धंधा शुरू करो, वरना मत आओ, वरना मत आओ। क्योंकि आप जब बिजनेस शुरू करते हो तो आपकी तरफ पूरी दुनिया देखती है, यार ये बंदे का बिजनेस बड़ा होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, मतलब हमारे वहाँ पे बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिलेंगी, उनका घर चलेगा।
एक बिजनेस बड़ा होगा तो बहुत सारे और जो मैन्युफैक्चर रहेंगे अपनी प्रोडक्शन और बढ़ा सकते हैं, वेंडर अपनी प्रोडक्शन और बढ़ा सकते हैं, वेंडर और अपने माल को नए नए तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, कस्टमर आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकता है, अच्छी प्रोडक्ट यूज़ कर सकता है उसको। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और नई नई चीज़ें गवर्नमेंट करेगी बिजनेसमैन के लिए। ये सारी चीज़ें जो है एक बिजनेसमैन से जुड़ी हैं। अब बिजनेसमैन ही नहीं सोच रहा है, बोल रहा है कि मेरे को 2 रोटी ही खानी है, तो फिर तुम कर क्यों रहे हो? तो ये माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा। ये माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा, तभी आप लोगों को और अपना खुद का आप भला कर सकते हो। अगर आप स्वार्थ के लिए बिजनेस शुरू कर रहे हो तो मेरा कहना है कि आप मत करो, आप बहुत बड़ा नुकसान करोगे। फायदा तो कुछ नहीं होगा, नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। एक सिचुएशन है सर, जो कि अगर एक कंपनी में एक एम्प्लॉय को पता चले तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और एक नए एम्प्लॉय को पता चले तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक कंपनी में हम काम कर रहे हैं सर, ज्वेलरी रिटेल में, वहाँ पे हायरिंग कर रहे थे हम। एक पुराना बंदा है जो कि कंपनी में 11 साल से है, उसकी सैलरी 50,000 है 11 साल देने के बाद। अब वो नया हायरिंग कर रहे हैं, मैडम सीजन आने वाला है, हायरिंग करवाने में मदद कीजिए वरना सीजन में मुझे प्रॉब्लम होगी, लेकिन चाहिए तो एक्सपीरियंस बंदा। अब एक्सपीरियंस बंदा हमें मार्केट से वही 48-50 इतने के एवरेज में मिल रहा है। मैडम मैं ये सैलरी में तो नहीं रखूंगा, मुझे 20-30 हजार का पर्सेंट चाहिए। 11 साल से काम कर रहा है, उसको मैं 50,000 दे रहा हूँ, इसको 50,000 दूंगा तो मेरे पुराने एम्प्लॉइज तो छोड़ के मुझे चले जाएंगे। जाहिर सी बात है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है सर, कि वो नए को ज्यादा ही दे, पुराने को सैलरी मतलब डिस्क्लोज ना करे, छुपा के रखे, कैसे मैनेज करें? 50,000 वाली की सैलरी 60 करो और 50,000 वाला बंदा हायर करो। अगर बिजनेस ग्रो करना है तो, नहीं करना है तो कुछ मत करो। क्या प्रॉब्लम कहाँ होती है, मैंने अभी बताया ना, जिस एबिलिटी का बंदा हायर कर रहे हो उसको उतना पे करना पड़ेगा और वो माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा। आपकी तैयारी नहीं है, आपका बजट नहीं है तो कोई दिक्कत है, मत हायरिंग करो, आप खुद कर लो। जब आपकी एबिलिटी हो तब करो, लेकिन आप जिस बंदे के लिए, जिस काबिलियत के बंदे को हायर करो, उसकी काबिलियत का उसको आपको पे करना पड़ेगा। हाँ, आप ये कह सकते हो कि आप 2-4 महीने थोड़ा सा कम सैलरी में कर दो, हमारा थोड़ा बजट बन जाएगा, फिर मैं आपकी सैलरी इंक्रीज कर सकता हूँ। आप ये कंडीशन के ऊपर हायर करो। लेकिन आप ये बोल रहे हो कि मैं 50,000 एक बंदे को दे रहा हूँ और मैं जिस लेवल का बंदा चाहता हूँ वो बंदा भी सेम एबिलिटी का हो जिसका 50,000 सैलरी है, लेकिन मैं उसको दूंगा 20-30 हजार रुपए, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। तो या तो आप अपनी एबिलिटी बढ़ा लो कि मैं उसको 50 दूंगा, लेकिन पुराना वाला बंदा है उसको कंफर्टेबल नहीं फील होगा तो उसकी सैलरी 60 कर दो, उसकी सैलरी ज़्यादा, क्योंकि उसने समय दिया हुआ है, जाहिर सी बात है उसने समय दिया है, तो उसकी 2 चीज़ को करो। 60,000 देने के अंदर आप खाली उसको दो मत, उसको ये बोलो 60,000 मैं तुम्हारी कर रहा हूँ, लेकिन उसके सामने मुझे ये चीज़ तुमसे चाहिए। उससे डिमांड करो कि ये चीज़ चाहिए और मैं 60 दूंगा। अगर वो बोल रहा है कि हाँ मैं तैयार हूँ तो 60 दो उसको। अगर वो बोल रहा है नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपसे ज़्यादा काबिल बंदा लेकर आऊँगा जो आपको हेड करेगा, तो आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। क्योंकि देखो, पुराना होना इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुराने हो तो आप ग्रो कर जाओगे, है ना। आप पुराने हो तो चमकने भी चाहिए, है ना। ओल्ड इज गोल्ड हम कब बोलते हैं, जब पुराने की वैल्यू बढ़ती है। बाकी ओल्ड इज भंगार होता है, पुरानी चीज़ें जो है भंगार के वहाँ बिक जाती है। तो अगर आप पुराने हो तो आपको चमकना पड़ेगा, तब आपकी कीमत लगेगी। नहीं तो आप पुराने हो और आप पर जंग लग गई है तो आपको भंगार के भाव में ही जाना पड़ेगा। और ये एक एम्प्लॉय को भी समझना पड़ेगा। एक एम्प्लॉय एक जगह पर आने के बाद जब उसको लगता है ना कि मैं तो अब साला साहब बन गया, तो वो अपनी एबिलिटी पर काम करना बंद कर देता है। Exactly. और वो अपनी एबिलिटी पर जब काम करना बंद कर देता है, धीरे धीरे उसकी एबिलिटी खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है, और कंपनी को जरूरत होती है उस टाइम पर और काबिल बंदे की। तो या तो आप अपनी काबिलियत बढ़ाओ या तो काबिल बंदे को आपकी जगह आने दो। क्योंकि कंपनी को तो ग्रो करना है, कंपनी को तो आगे बढ़ना है, तो कंपनी की तो रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। सर अभी आपके कहने के हिसाब से बेरोजगारी नहीं है, ये चीज स्टूडेंट्स या फिर कैंडिडेट्स नहीं समझ रहे हैं, कंपनी ओनर्स उस तरीके के बंदे उनको नहीं मिल रहे हैं उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो एक क्वेश्चन था मेरा जो कि आई होप कि स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेगा, कैंडिडेट्स को भी हेल्प करेगा, और एक कंपनी ओनर को भी ये चीज़ पता चलेगी कि कैसे लोगों को हायर करना चाहिए। पहली चीज़ कि क्या ग्रेजुएशन देख के कभी हायरिंग करनी चाहिए या नहीं, और दूसरी चीज़ आज के डेट में लोगों का ये कंसर्न है 12वीं कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स का कि मैं ऐसी कौन सी फील्ड में जाऊं, ऐसा क्या ग्रेजुएशन करूं जो मुझे बहुत जल्दी एक अच्छी सैलरी मिल जाए। ठीक है, देखो
फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो आपने सवाल पूछा कि ग्रेजुएशन देखकर डिग्री मतलब हायरिंग करनी चाहिए कि नहीं, आज के टाइम पर कहीं पर भी ग्रेजुएशन वगैरह इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती है। आज जितने भी नए नए फाउंडर्स आ रहे हैं जो नए नए बिजनेस कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, उनके बहुत सारे इंटरेस्ट मैंने सुने हैं, तो वहाँ पर जनरली वो बात करते हैं, हम कभी उनकी डिग्री के ऊपर कोई फोकस करते नहीं कि डिग्री आपकी कहाँ से है, क्या है। मेरी सिंपल सी, ये मेरा काम है, आप कर सकते हो, अगर आप कर सकते हो मोस्ट वेलकम, अगर आप नहीं कर सकते फिर आपका बैकग्राउंड क्या है मेरे लिए मैटर नहीं करता। तो ये सबसे पहले चीज़ रिक्वायरमेंट, और ये ज़्यादा बढ़ेगी। देखना कई बार इन चीज़ों के ऊपर बात होती है कि भाई पढ़ाई वगैरह जो है आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कामयाब बनने के लिए, सफलता पाने के लिए पढ़ाई वगैरह ज़रूरी नहीं है। मैं इसको थोड़ा करेक्ट करता हूँ। पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन उस फील्ड के अंदर जिस फील्ड की पढ़ाई में आप जाना चाहते हो। जैसे एज एग्जांपल, आपको साइंटिस्ट बनना है तो आपको साइंस की पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको लॉयर बनना है, आपको लॉ की पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको इंजीनियर बनना है तो आपको उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, राइट ना। आपको डॉक्टर बनना है, उसकी पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पर पढ़ाई कंपलसरी है। लेकिन इसके अलावा इसको हम प्रोफेशनल कहते हैं। अगर आप प्रोफेशनलिज्म में जाना चाहते हो तो आपको उस पर्टिकुलर चीज़ की पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। लेकिन आप प्रोफेशनल में नहीं जाना चाहते हो, आपको डॉक्टर नहीं बनना, आपको लॉयर नहीं बनना है, आपको है ना इंजीनियर नहीं बनना है, आपको अकाउंटेंट नहीं बनना है, आपको प्रोफेशनलिज्म में नहीं जाना है, आपको सक्सेस होना है। तो उसके लिए मार्केट में क्या चल रहा है उसकी एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। फिर वहाँ पर किताब की नॉलेज कोई काम का नहीं। फिर वहाँ पर आपने कौन सी कॉलेज के अंदर पढ़ाई की है या कौन सी डिग्री आप ले ली है, नहीं, वहाँ पर आपकी एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। अब सवाल है कौन सी चीज़ की एबिलिटी, जिसके कारण अगर मैं मेरी लाइफ में ग्रो करना चाहूँ तो ग्रो कर सकता हूँ। ठीक है, आने वाले समय में किन किन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड होने वाली है। फर्स्ट, एक डिमांड एचआर की होती है। ठीक है, किसी भी कंपनी के अंदर हर कंपनी में रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि पूरी कंपनी को मैनेज करने वाला जो टीम को है वो एचआर। ठीक है, रिक्वायरमेंट होती है सेल्स की। आज सबसे ज़्यादा हर कंपनी के अंदर सेल्स की सबसे ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि प्रोडक्ट बेचने वाला बंदा चाहिए। ठीक है, मार्केटिंग, आपको मार्केटिंग करना आना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट को बेचने का कैसा कंटेंट होना चाहिए, मार्केटिंग का पूरा नया कंसेप्ट, ये सारी चीज़ों के लिए आपको मार्केटिंग, आपको अपने लिए डेवलप करने पड़ेगा प्रोडक्शन। आप कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट आप बना सकते हो, उसकी पैकेजिंग आप बढ़िया कर सकते हो, R&D आप कर सकते हो, नई नई डिज़ाइंस बना सकते हो, आपको प्रोडक्शन के अंदर मास्टरी लानी पड़ेगी, राइट ना। ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी फ्यूचर में बहुत डिमांड होने वाली है, और ये डिमांड कभी कम नहीं होगी। बड़ी से बड़ी कंपनी के अंदर जाओगे तो 3-4 जगह पर पोस्ट आपको खाली मिलेगा ही। सबसे पहला सेल्स, दूसरा मार्केटिंग, तीसरा HR, और चौथा जो है वो प्रोडक्शन या परचेज वगैरह। ये 3-4 जगह पर आपको वहाँ पर मिलेगा ही पोजीशन, आपको वहाँ पर ऑलवेज डिमांड रहती ही है। या तो जो है उनसे बेटर चाहिए, या तो नहीं है तो चाहिए। ये 3-4 पोजीशन हर कंपनी के अंदर होती है, हर कंपनी की रिक्वायरमेंट। अगर आप अपने आप को यहाँ पर बेटर बना लेते हो, आप मास्टर बन जाते हो HR के अंदर, कुछ ऐसी एबिलिटी, कुछ ऐसे टेक्निक, कुछ ऐसी चीज़ें आप डेवलप करते हो जो आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी को और बेटर बना दे, हर कंपनी आपको हायर कर लेगी, और जितनी पैकेज में आप चाहो उतने में। अगर आपके पास कोई ऐसा टेक्निक है कि बेचना आप किसी को भी आप जानते हो, आप बेच सकते हो प्रोडक्ट को, हर कंपनी आपको हायर कर लेगी। अगर मार्केट के अंदर मार्केट करना, ब्रांड बनाना आप जान गए हो, हर कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट है। आप है ना प्रोडक्शन परचेज अगर आप बेटर करना जानते हो, अगर प्रोडक्शन की कैपेसिटी को और बढ़ा सकते हो, प्रोडक्शन में नई नई R&Ds कर सकते हो, प्रोडक्शन के अंदर नए डिज़ाइंस बना सकते हो, नई प्रोडक्ट बना सकते हो, ये सारी चीज़ें तो ये हर कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट है। इन चीज़ों के ऊपर काम किया जाए। और एक जो नई चीज़ आ रही है वो एक और ChatGPT का जो यूज़, जैसे है ना OpenAI, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप यूज़ करना जानते हो बिजनेस के अंदर, तो आपके लिए ओपन है। आज ये चीज़ की रिक्वायरमेंट है मार्केट की हर कंपनी के अंदर। अगर इनमें से अपनी एबिलिटी को आप डेवलप करते हो तो आपके लिए बहुत बड़ा ओपन मार्केट है। सोशल मीडिया, आप डिजिटल मार्केटिंग अगर आप करना जानते हो, आपके लिए बहुत बड़ा ऑप्शन है। आप वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, एडिटिंग, आप है ना, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बड़ा मार्केट ओपन है। आप पब्लिक स्पीकिंग के अंदर भी अगर आप जाना चाहते हो, आपके लिए कंसल्टिंग के अंदर बहुत, मतलब आज के समय इतनी अपॉर्चुनिटी है लोगों के पास कि जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, आप उस फील्ड के अंदर आप अगर जाओ तो आप उसको बहुत बड़ा कर सकते हो।
बस बशर्ते खाली एक चीज़ पर आपको टिके नहीं रहना, वो है कि मेरे पास डिग्री है लेकिन आता कुछ नहीं है। हम कुछ बड़ी कंपनी, बड़ी यूनिवर्सिटी के लोगों को हमने बुलाया था हमारे वहाँ पर एचआर हायरिंग के लिए। जब हमने उनसे 4 सवाल उनकी ही फील्ड के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला ऐसा वर्ड तो मैंने सुना ही नहीं कभी। तो आपने 3 साल का बीबीए और 2 साल का एमबीए किया क्या, जब आपको आपकी फील्ड के बारे में ही नहीं पता? दैट मीन कि आप चोरी करके आप पास हुए हो, या आपने जैसे तैसे कुछ करके आपने मार्कशीट लाई है लेकिन आता आपको कुछ नहीं है। तो आपके पास मार्कशीट है, आता कुछ नहीं, तो कोई कंपनी आपको हायर नहीं करती। Exactly. तो आपको अपनी एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, अपनी स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी। आपको सेल्स मार्केटिंग का, आपको अकाउंटिंग का, आपको परचेज का, प्रोडक्शन का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, डिजिटल मार्केटिंग का, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी का, एडिटिंग का, इन चीज़ों की स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तब वो डिग्री के बेसिस के ऊपर आप अपने किसी भी करियर के अंदर ग्रो हो सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन सर, अभी आपने कहा कि हर एक कंपनी में वैकेंसी तो होती ही है और कुछ पोजीशंस की तो मैंडेटरी हर जगह होती है। सेल्स एक ऐसी पोजीशन है जो कि हर कंपनी में है ही। फील्ड सेल्स है, काउंटर सेल्स है, ऑनलाइन सेल्स है। एक क्लाइंट है मेरे, मैं उनसे मिलने गई थी 2 दिन पहले। वो कंपनी का पूरा सेल्स अकेले संभाल रहे हैं। वो नहीं तो उनके फादर इन्वॉल्वमेंट लेते हैं। उसके अलावा सेल्स के लिए कोई पर्सन उन्होंने रखा नहीं है। हम उनको सजेशन दे रहे हैं काउंसलिंग के अंदर में, सर आपको सेल्स की टीम डेवलप करनी पड़ेगी, मिनिमम 2 से 3, तब आप यहाँ से फ्री होंगे, तब आप कुछ नया कर पाएंगे। अब उनका कहना है मैडम सेल्स अगर मेरे अलावा कोई और जाए, मेरे फादर के अलावा कोई और जाए, मेरी कंपनी का सेल्स बंद ही हो जाए, सेल्स मिलेगा ही नहीं, मैं किसी थर्ड पर्सन को भेजूं तो हायरिंग तो मैं कर लूं मैडम, लेकिन मेरे क्लाइंट्स किसी और को एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। तो कैसे अपने क्लाइंट को ये बताना है कि कल से मैं नहीं, मेरी टीम आएगी, वो आपको सेल्स करेगी, कहीं दिक्कत हो तो मैं हूँ। ऑनर्स अपनी कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहता है सेल्स को लेके। एक वर्ड आता है प्रमोट, ठीक है। आप मानो कि अभी तक आप अपना बिजनेस खुद कर रहे थे, आप सेल्स खुद कर रहे थे, सारे क्लाइंट के साथ रिलेशन आपने अपने मेंटेन रखे, बहुत अच्छा है। हाँ। आप जाते हो, क्लाइंट भी खुश होता है और आपको ऑर्डर्स भी मिलते हैं, आपका सेल्स भी होता है। अब आप चाहते हो कि भी आपकी टीम के अंदर लोगों को लेकर और वो भी वैसा काम करे, तो आपको हायर करने के बाद में उसको आपको लेकर उनके वहाँ प्रमोट करना पड़ेगा। एज एग्जाम्पल मानो कोई क्लाइंट है, ठीक है, अभी तक मैं उसके साथ काम करता था, अब मैं चाहता हूँ कि आप उनके साथ काम करो, तो मैं आपको साथ में लेकर जाऊंगा और मैं आपको साथ में लेकर जाऊंगा 1 से 2 बार, ठीक है। और मैं उनको ये इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आपके बारे में कि सर मेरी टीम के अंदर ये अंजलि जी हैं और ये हमारे साथ में काम कर रही है इन चीज़ों के ऊपर, इनकी मास्टरी इसमें बहुत अच्छी है। इन फ्यूचर कभी भी ऐसा हो कि मैं कहीं बिजी हूँ या फिर मैं किसी काम में हूँ, मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पाया या मैं आपको मिलने नहीं आ पाया, तो मैडम मिलने आएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। अब मैंने आपके बारे में उस क्लाइंट के सामने प्रमोट किया, तो जब मैंने आपको प्रमोट किया तब क्लाइंट ही एक्सेप्ट करता है। हाँ, बोला किसने? विशाल भाई ने बोला, तो बड़े विश्वास के साथ बोला होगा तभी, ठीक है। तो क्लाइंट वहां पर चीजें आपको एक्सेप्ट करता है। अब सेकंड बारी आती है आपकी, कि आपको ये चीज पता होना चाहिए कि अभी तक उनके साथ मेरा रिलेशन बहुत अच्छा था, अब आपको अपना रिलेशन वहाँ डेवलप करना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों तरफ से एफर्ट लगना चाहिए। एज अ ओनर सेल्स पर्सन को प्रमोट करना और देन सेल्स पर्सन वहाँ पर जाकर अपनी रिलेशन को डेवलप करे। जैसे कि मैंने इतना कर दिया, अब आगे तुम्हें भी करना पड़ेगा। ये दोनों तरफ से एफर्ट लगेगा तो हर चीज को रिप्लेस किया जा सकता है। आज बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, लेकिन आज चलाने वाला बंदा उसको सत्या नडेला है। मतलब बिल गेट्स को रिप्लेस किया गया सत्या नडेला से। माइक्रोसॉफ्ट को किसी और ने गूगल को किसी और ने बनाया, बट चला रहा है कोई और। मतलब कि उसके फाउंडर को रिप्लेस किया गया, और ऐसे रिप्लेसमेंट होती है। तो अगर किसी भी कंपनी के अंदर कोई भी अपनी टीम को प्रमोट करना चाहता है या रिप्लेस करना चाहता है, तो इस तरीके से प्रमोट करके रिप्लेस कर सकता है। थैंक यू सो मच सर। ये सेशन की शुरुआत मैंने कुछ इस मुद्दे से की थी कि इंडिया में बेरोजगारी है और उसका कारण आपसे पता चले, लेकिन ये पता चला कि इंडिया में बेरोजगारी नहीं, आर्टिफिशियल बेरोजगारी है। हमने ही बनाई है, हम ही सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन चाहे तो सारी चीजें अपने हाथ में ही है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। थैंक यू।